आज हम अपने पेपर फर्स्ट के फर्स्ट यूनिट के सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, जो कि है हमारा डिस्क्राइब द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा फर्स्ट यूनिट डेवलपमेंट का है और कल हमने इसमें कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट समझा था। आज उससे आगे बढ़ते हुए हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन सिद्धांतों के बिना हम डेवलपमेंट को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। विकास की जो हमारी प्रक्रिया है वो बहुत ही विस्तृत और जटिल होती है, क्योंकि डेवलपमेंट को समझना बहुत आसान नहीं है। तो इसीलिए उसको अच्छे से डिटेल में समझने के लिए कुछ सिद्धांत हैं जिनके बिना हम विकास की प्रक्रिया को नहीं समझ पाते हैं। तो वो कौन कौन से हमारे सिद्धांत हैं, आइए वन बाय वन हम इनको समझेंगे। सबसे पहला है हमारा निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास की जो हमारी प्रक्रिया है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है, ये निरंतर चलती रहती है। जब माँ के गर्भ में ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, फर्टिलाइज एग या ओवन होता है, वहां से जहां से जीवन लीला स्टार्ट हो रही है तभी से ही ये हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। विभिन्न परिवर्तनों का अनुभव करते हुए ये जो निषेचित अंड है मानव बनकर विकास के अन्य पक्षों की ओर बढ़ता है। स्टेप बाय स्टेप बच्चे के जीवन में बड़े होने तक ये विकास जो है हमारा चलता रहता है, निरंतर चलती रहती है। ये जो हमारी, लेकिन इसमें मेन एक पॉइंट है कि विकास की जो निरंतरता की गति है वो एक समान नहीं रहती, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरह से भी होती रहती है। क्योंकि कोई भी जो परिवर्तन है वो एकदम से नहीं आता व्यक्ति के अंदर, धीरे धीरे आता रहता है। कि कोई डेवलपमेंट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, कोई जल्दी से आता है, लेकिन प्रक्रिया उसकी पहले स्टार्ट होती है। टाइम टू टाइम मनुष्य के व्यवहार में, ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं डेवलपमेंट की वजह से। तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सेकंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का क्या है, देखिए व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, यूनिफॉर्मिटी हमें दिखे ना दिखे, लेकिन हमने ये चीज देखनी है। देखो इंडिविजुअली हर व्यक्ति अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस सब में होता है, लेकिन हर एक डेवलपमेंट का कुछ ना कुछ टाइम होता है। जैसे भाषा का विकास है, जनरली बच्चे जो बोलना सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलना सीख रहे हैं, तो वो लगभग 7-8 महीने का बच्चा जो है वो बोलना सीख रहा है। और सबसे पहले बच्चा जैसे बिना मात्रा वाले शब्द सीखता है, फिर मात्रा वाले शब्द बोलता है। तो ये है यूनिफॉर्म पैटर्न कि सीखने का पैटर्न सेम रहता है, लेकिन अपने इंडिविजुअलिटी की वजह से वो थोड़ा अलग तरह से सीख सकता है। पैटर्न एक ही फॉलो होगा, विकास की गति का अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में अंतर नहीं होगा। जैसे हम ये बोलते हैं कि 4 महीने का 5 महीने का बच्चा बैठना सीख जाता है, तो लगभग सब बच्चे जो 4-5 महीने के होते हैं वो बैठने सीख जाते हैं। 9-10 महीने तक आते आते साल का होते हुए लगभग सभी बच्चे चलना सीख जाते हैं। तो ये होता है यूनिफॉर्म पैटर्न कि लगभग ये वाला पैटर्न जो है सेम रहता है, लेकिन अपने डिफरेंसेस की वजह से थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। सबके दूध के दांत पहले टूटते हैं, दूसरे बाद में आते हैं, बाद में टूटेंगे। इसी तरह जाति के जो एक सदस्य हैं उनका भी एक विकास का एक क्रम या प्रतिमान होता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं, जैसे मैंने इसमें कहा व्यक्तिगत भिन्नताओं की वजह से थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कम ज्यादा हो सकता है। तो ये क्या होता है, देखो हमारा सबका जो आयु वर्ग है, मन विकास की प्रक्रिया है, अलग अलग उसके अंदर बटा हुआ है। हर एक एज में अपने डेवलपमेंट उस तरह से होते हैं, तो उसके अंदर हर आयु वर्ग की अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। हर एज की अपनी कुछ क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उनकी वजह से व्यवहार में भी अंतर आता ही आता है। और इनको हमने जरूर देखना है कि ये क्या अंतर है। जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस हैं, उनमें भी व्यक्तिगत भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। हालांकि उनका ग्रोथ वगैरह, फिजिकल ग्रोथ जो है, काफी सारी चीजें सेम रहती हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतर दिखता ही दिखता है। जो व्यक्ति की वृद्धि और विकास है उसकी स्वाभाविक गति होती है। कुछ विशेषताएं व्यक्ति में बहुत जल्दी जो है हमारी डेवलप हो जाती हैं, कुछ इसके अंदर जो है हमारी उसमें भिन्नताओं की वजह से कभी कभी उसमें देरी भी हो जाती है। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है, कैसे उसके अंदर ये विशेषताएं डेवलप हो रही है।
है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चा किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, किस तरह से पेरेंटल एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है, तो उसकी बच्चे की वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ये जो प्रभाव है इसको हम बच्चे से कभी भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो वंशानुक्रम है, जो हेरिडिटी है, वो बच्चे की नींव है, व्यक्ति की नींव है। हेरिडिटी इफेक्ट बच्चे पे आएगा ही आएगा, तो उसका डेवलपमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। फिर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। जैसे मैंने डेफिनेशन में स्टार्ट किया था, आपको बताया था कि डेवलपमेंट ऑल राउंड प्रोसेस है, तो इसीलिए अब ये भी जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, मनुष्य के शरीर का विकास भी समग्र रूप से होता है, टोटल डेवलपमेंट होता है। मनुष्य के जो विभिन्न पक्ष हैं वो विकास के साथ साथ चलता रहता है, जैसे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास है, सभी पक्ष एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट में हमारे ये सभी तरह के विकास आएंगे, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, और इनका विकास साथ साथ चलता रहता है, सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। देखो सामाजिक, अगर समाज में कोई व्यक्ति ठीक से अपनी जगह नहीं बना पाया, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा, तो नेचुरल बात है वो मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से भी डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा। और कोई मानसिक और संवेगात्मक रूप से साथ शारीरिक रूप से भी अगर कोई परेशान है, तो वो सामाजिक वातावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सभी से ये जो है जुड़े रहते हैं, सबका विकास एक साथ होता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। अधिगम मतलब सीखना, व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो अधिगम होता है। दोनों में, मैच्योरिटी में और लर्निंग में काफी संबंध है। किस तरह से बच्चे में मैच्योरिटी आती है, वो सीख रहा है, समझ रहा है। कोई भी बच्चा एक कार्य को करने के लिए परिपक्वता ग्रहण करता है जब वो किसी व्यवहार को सीख रहा है, समझ रहा है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है, अगर कोई व्यक्ति किसी एक व्यवहार को अच्छे से सीख गया, किसी में मैच्योरिटी आ गई, तो जरूरी नहीं है कि वो मैच्योरिटी अन्य कार्य करने के लिए भी उपयुक्त हो। परिपक्वता का स्तर, मैच्योरिटी का स्तर भी अलग अलग होता है, और यही जो भिन्नताएं हैं उसके अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। मतलब जो वो सीख रहा है, समझ रहा है, उसका उसके लर्निंग प्रोसेस पे किस तरह का प्रोसेस है, बहुत इफेक्ट डालती है। यदि कोई बच्चा किसी कार्य को सीखने के लिए अभिप्रेरित है, मतलब मोटिवेटेड है, कुछ सीखने के लिए वो ऑलरेडी तैयार है, खुद उसे मोटिवेशन मिली हुई है कि उसे वो सीखना है, लेकिन उसके पास उसका भौतिक विकास नहीं हो पा रहा है, तो वो सीख नहीं पाएगा। मतलब वो करना तो चाहता है, लेकिन उस कार्य करने के लिए उसमें डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया, वो मैच्योर हो ही नहीं पा रहा, तो उसके अंदर ये नहीं डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए हमें बालक बच्चे को और काफी सारी चीजें सिखानी है कि किस तरह से प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में, यहाँ पे मेनली ये वृद्धि की बात है, शरीर के विकास की बात है, कि विकास की एक दिशा भी होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जब एक अंड बढ़ता है, निषेचित अंड है, तब से विकास शुरू हो जाता है, तो वो किस तरह से होती है। देखो सबसे पहले मानव के बच्चे का जो है सिर की तरफ से विकास शुरू है। पहले सिर सबसे पहले प्रौढ़ आकाश ग्रहण करेगा, फिर टांगे करता है, इस तरह से होता है विकास है। ये सबसे पहले बहुत ही क्लियर हमें होना चाहिए कि किस तरह से उसका विकास हो रहा है। सबसे पहला है सिर से पांव की ओर। मानव शिशु जो है वो सिर से पांव की ओर बढ़ता है, विकसित होता है, ना कि पांव से सिर की ओर। मतलब सबसे पहले सिर का विकास होगा, बाद में बाकी बॉडी का। फिर रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, इसका जो विकास है कि पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर बाहरी विकास होगा। ये जो भ्रूणावस्था है उसमें जब वो माँ के गर्भ में है बच्चा, तो सबसे पहले सिर का विकास होगा और फिर शरीर का निचला हिस्सा विकसित होता है। इसी प्रकार जो स्पाइनल कॉर्ड है सबसे पहले वो विकसित होगी, फिर हृदय, छाती, इन सारे भागों का विकास होता है। रूट के पश्चात स्ट्रक्चर, प्रोसीड, फंक्शन, सबसे पहले शरीर के भाग वो विकसित होंगे और उसके बाद उनका प्रयोग करना सीखता है। लेकिन किसी विशिष्ट कार्य में प्रयोग करने से पहले मांसपेशियों का विकास होना जरूरी है। इसका क्या मतलब है, पहले शरीर का विकास होता है, बच्चे का शरीर बन जाता है, उसके बाद वो उनके अंगों को उनको करना सीखता है। फिर है हमारा वृद्धि
होगी, लेकिन बाद में धीमी होगी। और एक अवस्था ऐसी आती है जब शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और केवल का गुणात्मक विकास मतलब क्वालिटी बढ़ती है, ना कि क्वांटिटी। शारीरिक वृद्धि होती है हमारी, क्वांटिटी वो बढ़नी बंद हो जाती है, लेकिन क्वालिटी डेवलपमेंट हमारा चलता रहता है, ग्रोथ रुक जाती है। लास्ट वन है हमारा नाइन्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। आजकल लोग जो साइकेट्रिस्ट वगैरह हैं और जो बच्चों को पढ़ाने पेडागॉजिक हैं, बच्चों की स्टडीज करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं, वो ये भी बता सकते हैं कि बच्चे का विकास किस तरह से होगा। मतलब जैसे कि बच्चे का सम्मान, रुचियां, अभिरुचि, मतलब बच्चे के बचपन में ही स्टार्टिंग के ही 1-2 इयर्स में देख के वो ये बता सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड वगैरह किस साइड में डेवलप होंगे। नेक्स्ट है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है, देखिए पहले यूं होता है कि सभी बच्चों के इंटरेस्ट सेम हैं, लेकिन जब बच्चों की इननेट क्वालिटीज के अकॉर्डिंग बच्चों के इंटरेस्ट डिफरेंट होते चले जाते हैं। छोटी क्लासेस में आप देखो कोई बच्चा ड्राइंग करना ज्यादा पसंद करेगा, कोई गाना गाना ज्यादा पसंद करता है, दैट इज कॉल्ड जनरल टू स्पेसिफिक। कॉमन तो सबके हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गेम्स में भी कौन सा गेम खेल रहे हैं वो जनरल से स्पेसिफिक हो गया। मतलब पहले आप बिल्कुल छोटे बच्चे की बात करें तो पहले वो बच्चा किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ पैर मारेगा, सीखेगा, लेकिन धीरे धीरे उसको पता लगेगा उंगलियों से पकड़ना है, विशिष्टता की ओर जाएगा, सामान्य शब्द सीखेगा, फिर विशिष्ट शब्द करेगा, हर पक्षी को चिड़िया कहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसको नाम याद हो जाएंगे। तो इस तरह से ऐसे गेम खेलना सबको पसंद है, लेकिन फिर कौन सा गेम कौन सा खेलता है वो उस तरह से बच्चा सीखता है। ये हमारा जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा। फिर है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, पहले बच्चा संपूर्ण अंग को यूज करता है, फिर उसके विशिष्ट भागों को, जैसे मैंने ऊपर बताया कि सबसे पहले तो पूरे हाथ का प्रयोग कर रहा है, हाथ हिलाता है, और फिर धीरे धीरे उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता उंगलियां कैसे हिलानी है, वो हर चीज हाथ से पकड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है, वो उंगलियों का प्रयोग सीखेगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वो उंगलियों के प्रयोग से सब करेगा। फिर है हमारा विकास की संचिता और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन एंड रिकैपिचुलेशन। इसका मतलब विकास जो है हमारा अनुभव का कुल योग होता है। मतलब जो हमें अनुभव हो रहा है, जो भी हम सब सीख रहे हैं उसके बल्कि एक अनुभव नहीं, जितना भी हम डेली यूज में इधर उधर से जितने भी हमें एक्सपीरियंस हो रहे हैं उन सब का जो योग है वो विकास होता है। और पुनरावृत्ति विकास इसलिए होता है क्योंकि विकास की प्रत्येक अवस्था विशेषताएं जो उसकी है वो एक से दूसरी अवस्था में देखी जा सकती हैं। जैसे जो बचपन का प्रेम किशोर अवस्था में भी देखा जा सकता है, मतलब जो बचपन में बच्चे ने सीखा वो किशोर अवस्था में आता ही आता है। नेक्स्ट है हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत, थिंक फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का है कि जो भी भौतिक रूप से अवस्थाएं, जो वस्तुएं बच्चों के सामने हैं, बच्चा पहले उसके बारे में सोचेगा। जैसे हमने कुछ खिलौने दिए, कुछ चीजें दी कि हम इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो बच्चा इसके अंदर पहले तो जो उसको चीजें दिख रही हैं उसके बारे में खेलेगा, खिलौने करेगा। धीरे धीरे बच्चा जो है एज्यूम करने लग जाता है कि ये चीजें ऐसी होती हैं। जो एज्यूम करना होता है वो अमूर्त रूप होता है, तो बच्चा मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। मतलब कोई काम करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। ऐसे टॉयज है तो ये अगर ऐसे होगा, जैसे आप सबको पता है कि बच्चे, जैसे हम कहते हैं ना हर चीज को खिलौना खेलने की बजाय उसको खोल देते हैं, तो वो क्या है, वो कॉज एंड इफेक्ट है। जो चीजें नहीं है उसके बारे में बच्चा सोचते हैं, करते हैं। फिर लास्ट वन है हमारा बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। जो छोटे बच्चे हैं मूल्य और सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, वो उनकी खुद की मूल्य प्रणाली, आत्मा, ये जो सारी चीजें हैं पहले वो दूसरों से सीख रहे हैं, फिर अपना विकसित कर रहे हैं। बाहरी वातावरण कैसा मिल रहा है वो सारी चीजें हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर उनकी खुद की मूल्य प्रणाली, आत्मा और स्वयं का आंतरिक नियंत्रण समूह सब सेट हो जाता है। मतलब फिर वो इनर डेवलपमेंट करने लग जाते हैं। पहले बाहरी डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे फिर वो इनर तक पहुंच जाते हैं। तो ये हैं स्टूडेंट्स हमारे सारे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, जिन पे ये पूरी हमारी
और उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हमारे डेवलपमेंट पूरा हमारा टिका हुआ है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके